नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निशित दुबे। राघव चड्ढा ने आप में अब तक का सबसे बड़ा तख्ता पलट कर दिया है, जिसे पार्टी में हड़कंप मच गया है। राघव ने आपके 7 सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे बौखलाए केजरीवाल ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया। पंजाब सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि बीजेपी ने पंजाब के साथ विश्वासघात किया। सबसे बड़ा सवाल है, 7 सांसदों के पाला बदलने से बीजेपी की ताकत बढ़ी गई है, लेकिन आपको कितना नुकसान हुआ है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सांसद पार्टी क्यों छोड़े सर? देखिए, सांसद पार्टी क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पार्टी के आला कमान से समस्या होती है। कोई भी पार्टी में अगर विद्रोह बगावत होती है, उसके पीछे दोनों की कुछ कमियां हो सकती है। लेकिन जब 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या अगर 2/3 से ज्यादा हो, तो ये समझा जाना चाहिए कि ये कहीं न कहीं गलती आला कमान से हुई है, जो पार्टी में अपने आप को वहां का राजा समझते बैठा है। उसको लगने लगा कि मेरे चेहरे पर ही पार्टी चल रही है, मेरे कहने पर ही पार्टी चल रही है, हम जो कहेंगे वही सच होगा, हमारे अलावा कोई पार्टी में कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे उद्धव ठाकरे को इसी बात का घमंड हो गया था। जैसे परिवारवादी पार्टियां जो होती है, उसकी यही स्थिति होती है। और केजरीवाल चूंकि पहली पीढ़ी के परिवारवादी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं होगी, डेमोक्रेटिक होगी। ये केजरीवाल की पार्टी तो वो पार्टी है जिसने जब से आम आदमी पार्टी बनी, तब से एक डेमोक्रेटिक तरीके से इसका नेशनल कन्वेनर चुना ही नहीं गया कि नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहा जाता है, इसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नेशनल कन्वेनर रख लिया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के अंदर कुछ वोटिंग से होगी, क्या पैटर्न होगा, क्या इसके पार्टी के संविधान में है, कोई लेना देना नहीं। हम ही सब कुछ रहेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी पार्टी का नेशनल कन्वेनर रहेंगे, क्योंकि इसको किसी और पर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने संविधान बनाया पार्टी का, और उसी संविधान का मखौल उड़ाया। जब पार्टी का संविधान बना था, तो उस समय केजरीवाल भी उसमें शामिल था कि नहीं, एक व्यक्ति को एक ही पद मिलना चाहिए। इसी के ऊपर चैलेंज किया जब योगेंद्र यादव ने, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, आप बाहर जाओ। क्योंकि योगेंद्र यादव का पहला सवाल यही था कि या तो आप मुख्यमंत्री बन लो, या फिर पार्टी का अध्यक्ष रह लो। पार्टी को संभालने वाला ही मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, जैसे कई पार्टियों में होता है। हर पार्टी के अपने अपने संविधान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं और वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हों, तो पार्टी में तो विद्रोह होगा ही, समस्याएं आएगी कि नहीं, सारा पद आप अपने ऊपर ही एक आदमी के पास ही रखकर बैठे हुए हैं। इसीलिए पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा था, ये समस्या आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ऑटोक्रेट हो गया। और ऑटोक्रेसी भी ऐसी कि सामान्य तरीके से एक लिहाज होना चाहिए, एक सम्मानजनक तरीका होना चाहिए कि अगर आपको किसी नेता के साथ मतभेद है, तो उस मतभेद का आप सामने से जाकर मिल बैठकर बातचीत करें। अगर वो मतभेद इतना बड़ा है कि साथ काम नहीं कर सकते, तो अलग रास्ता अपनाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है कि जो पुराने सहयोगी भी हैं, अगर मतभेद हुआ तो सिर्फ अलग नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ बेइज्जत करेगा। उसे बेइज्जती इतनी होगी कि उसके बाद वो कहीं पर खड़ा होने के लायक न रहे, वो पोजीशन बनाने देने की कोशिश करता है। जैसे स्वाति मालीवाल, एक लड़की जो कि अरविंद केजरीवाल से उस समय जुड़ी जब वो सुंदर नगरी जैसे इलाके में काम करता था। यानी वो रात भर झुग्गियों में रहकर इसके लिए काम करती थी। उस समय पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक एनजीओ हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का, PCRM। और उस समय उसके साथ काम करने वाली वो लड़की धीरे धीरे काम करते हुए पार्टी में भी साथ में रही। पार्टी के साथ महिला आयोग की अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश की रही। फिर आपने राज्यसभा सांसद बनाया। लेकिन जब झगड़ा हुआ, तो उसके बाद आपने उसकी इतनी बेइज्जती करवाई सोशल मीडिया पर अपने टीम के लोगों के माध्यम से कि उसे खुद ही ह्यूमिलिएशन महसूस होने लगा होगा। वो तो किसी तरीके से खड़ा होकर इसका विरोध करती रही। ये राघव चड्ढा के साथ ऐसा ही हुआ। तो अभी पार्टी के अंदर लगने लगा कि कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे।
जिन लोगों को वो साथ लेकर आया उसने एहसान नहीं किया। राघव चड्ढा के ऊपर एहसान अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी जरूरत थी राघव चड्ढा की, संदीप पाठक की, अशोक मित्तल की, राजेंद्र गुप्ता की। ये सारे लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में एक बेहतर पोजीशन रखते हैं। राघव चड्ढा बेहतर मैनेजर, सीए, चार्टर अकाउंटेंसी किए हुए है। इसने पूरे फिनेंशियल डिपार्टमेंट संभाला अरविंद केजरीवाल का, कई मामलों में सहयोग दिया। ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। अशोक मित्तल अपने आप में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, आपने कोई एहसान नहीं किया है उनको राज्यसभा भेजकर, बल्कि आपने एहसान उससे लिया, आपने पैसे लिए राज्यसभा जाने भेजने के लिए। ये हरभजन सिंह, आपने हरभजन सिंह का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद नहीं रहेंगे तो उनकी पहचान नहीं रहेगी। या फिर राजेंद्र गुप्ता आपके लिए काम किया, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हर जगह पर काम किया गया, तब आपने राज्यसभा उसको भेजा है। या जितने लोग अभी गुस्से में हैं, संदीप पाठक जो आपके सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक, दिल्ली आईआईटी का प्रोफेसर, और जिसे आपने दिल्ली में भी चुनाव के समय पूरे एनालिसिस के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए उसके टीम को रखा, और दिल्ली चुनाव जीतने के बाद आपने पंजाब में लगाया। पंजाब में जब जीत हुई तो संदीप पाठक को आप राज्यसभा लेकर गए, क्योंकि लंबे समय से आपके साथ वो काम कर रहे थे। तो इन लोगों को जब लगेगा कि केजरीवाल किसी का नहीं हो सकता तो सब अलग तो होंगे, और इसलिए सारे लोगों ने मीटिंग की। जब राघव चड्ढा के ऊपर बात आई तो राघव चड्ढा ने संपर्क करना शुरू किया। दुख तो सबके पास है, लेकिन एक्सप्रेस कौन करता, आगे कौन बढ़ता है? आगे बढ़ने की समस्या हो रही थी, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी राघव चड्ढा ने उठाई। जब इसे लगा कि नहीं अब तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और उनको ये भी लगा कि जब हमने इतने बेहतर लोगों के साथ काम किया, संपर्क है, तो हम उनसे भी सलाह ले लेते हैं कि क्या आप इस पार्टी में खुश हो। क्योंकि स्वाति मालीवाल तो पहले से बागी बनी हुई थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने संगठन में इतना काम नहीं किया था कि संगठन के लोगों के साथ बेहतर संबंध हो। और राघव चड्ढा, आपने राघव चड्ढा को लीडर बनाया था राज्यसभा में, तो जितने राज्यसभा सांसद हैं वो राघव चड्ढा से डिस्कस करते थे, रोज मिलना जुलना है, उनका संपर्क था। उसने सवाल उठाया और राघव चड्ढा ने सबसे बातचीत करने शुरू की कि भाई आप लोगों की क्या इच्छा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब पहले वाली तो रही नहीं, आगे पंजाब में भी इसकी सरकार नहीं बनने वाली है, दिल्ली में तो सरकार चली गई, अब पंजाब में भी नहीं बनने वाली है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। संजय सिंह मजबूरी में इसके साथ है, मनीष सिसोदिया, इनके दोनों के बीच का संबंध ऐसा है कि एक दूसरे के ऐसे राज जानते हैं कि मजबूरी है एक दूसरे के साथ रहना, नहीं तो वो भी छोड़कर चला जाता। ये बातचीत हुई, पर्दे के पीछे से ये बातचीत चल रही थी, और अचानक से इन लोगों को लगा ये सही समय है, अब इतने लोग हमारे पास हैं क्योंकि 2/3 चाहिए, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लगाया जाएगा और इनकी राज्यसभा जाएगी। तो पंजाब में अभी भी राज्यसभा अगर जाती है तो वैसी स्थिति में ये फिर रीनॉमिनेट नहीं हो पाएंगे, अरविंद केजरीवाल को फायदा हो जाएगा। दिल्ली की स्थिति वो नहीं है। दिल्ली में अगर स्वाति मालीवाल राज्यसभा से उनको हटाया जाता है तो दिल्ली विधानसभा में अभी विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, और इसलिए दिल्ली में अगर उपचुनाव होगा राज्यसभा का तो भारतीय जनता पार्टी का कोई राज्यसभा सांसद बनेगा। इसलिए राघव चड्ढा अलग स्थिति में थे, स्वाति मालीवाल अलग स्थिति में थी, और तभी राघव चड्ढा ने सोचा कि पंजाब के सांसदों से बात की जाए। सांसदों से बात हुई और सबसे करीबी लोगों में से जो सारे अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, चाहे संदीप पाठक हो या अशोक मित्तल हो, राजेंद्र गुप्ता हो, हरभजन सिंह की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये सारे लोग उसी गुट का हिस्सा हैं जो आज बागी बन चुके हैं। इसका मतलब है कि खेल यही नहीं रुकेगा, खेल अभी शुरू हुआ है। अभी तो सांसद 2/3 गए, यानी कि राज्यसभा में आपकी पार्टी खत्म। अब अकेले संजय सिंह झुनझुना बजाते रहेंगे। दूसरी तरफ अब इन सांसदों के संपर्क में जो विधायक हैं दिल्ली में भी अभी हैं। ये राघव चड्ढा
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के संपर्क में हैं। ये दिल्ली में इनके विधायक अब सही सलामत नहीं रहेंगे। सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में रहते हुए, जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे और केजरीवाल के साथ टकराहट हो गई, इस बीच जब इन्हें राज्यसभा के नेता पद से हटा दिया गया था, डिप्टी लीडर के पद से, उसके बाद से जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, ये दोनों अरविंद केजरीवाल के टीम के सबसे अहम हिस्सा, अभी सौरभ भारद्वाज ही प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली के, ये जिस तरीके से राघव चड्ढा के खिलाफ जा रहे थे, बोल रहे थे कि ये मोदी का चेला, मोदी के लिए काम करने वाला व्यक्ति, जो बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो लगता है कि राघव चड्ढा पहले सांसदों को साथ ला रहे हैं और संदीप पाठक वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली के संगठन में काम कर चुके हैं। राघव चड्ढा वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली से ही राजनीति करते हैं, भले ही पंजाब से राज्यसभा है। तो ऐसी स्थिति में अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द के विधायक, यहाँ भी 2/3 विधायक वो भी लेकर जाएंगे। उसके बाद पंजाब में ये सारे सांसद पंजाब से हैं, तो ये 6 सांसद जो पंजाब के हैं, अगर वो अपने करीबी विधायकों से संपर्क में रहें, क्योंकि अब स्थितियां अलग है। अगर आम आदमी पार्टी में पंजाब के अंदर विस्फोट होता है, यानी कि उसके विधायक इस्तीफा देते हैं, तो अब वहां उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि अब वहां फरवरी में चुनाव होना है। तो वो एक संवैधानिक बाध्यता है कि अगर 1 साल से कम समय हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। अगर विधायकों ने इस्तीफा दिया या विधायकों को आप बर्खास्त करने की कोशिश करोगे तो उन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता, वो सीधे फरवरी में चुनाव होगा, क्योंकि 1 साल से कम समय बचा हुआ है। तो अभी माकूल समय है। पंजाब के अंदर भी भगवंत मान इसलिए छटपटा रहा है यहां आकर कि पंजाब में जीत नहीं सकते, पंजाब में जीत नहीं सकते। जीत नहीं सकते, वो चुनाव के समय पता चलेगा। अभी तुम्हारे पास चुनौती केवल पार्टी बचाने की है। अरविंद केजरीवाल के पास चुनौती है, भगवंत मान के पास चुनौती है। तो इन दोनों की चुनौती जो है पार्टी बचाने की है, क्योंकि आपके ही सारे सांसद गायब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली भी टूटेगा, पंजाब भी टूटेगा, सरकार भी जाएगी और अब अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। यानी जो स्थिति अभी लगी कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने लोगों को निकाला, चाहे योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, प्रोफेसर आनंद कुमार हो, आशीष खेतान हो, आशुतोष हो, ये सारे लिस्ट, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये सारे लोगों को अरविंद केजरीवाल ने निकाला, दिल्ली के अंदर ही कई लोगों को निकाला, लेकिन इस बार इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला। यानी पार्टी अब राज्यसभा में, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में 2 सांसद बचेंगे तो वो तो पार्टी से बाहर है। जिस तरीके से इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि अब पार्टी बचाकर दिखा लो, इसका मतलब है कि आज केजरीवाल को एहसास होगा कि हमने जितने कुकर्म किए, ये घोटाले घपलों की बात नहीं है, ये अपने लोगों को धोखा देने की बात है। स्वाति मालीवाल को धोखा देना, आशुतोष, आशीष खेतान की बात तो बाद में होगी, क्योंकि वो दोनों राजनीतिक पार्टी बनने के बाद आए थे। प्रशांत भूषण, जिन्होंने 1 करोड़ का चंदा दिया था पार्टी बनाने के लिए, पार्टी के फाउंडेशन में, पार्टी के फाउंडिंग मेंबर, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सारे आधार दिए कि इतने घपले घोटाले कांग्रेस के हैं, जिसके लिए इन लोगों ने करप्शन के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत आंदोलन किए थे, उसको भी बाहर निकाल दिए। तो ऐसे स्थितियों में केजरीवाल को एक बार तो बड़ा झटका, धोखा लगना था और इसलिए उनके उन सारे कुकर्मों की सजा ये राघव चड्ढा के माध्यम से मिल रहा है। ये सारे लोग इकट्ठा हुए और आज अरविंद केजरीवाल घर से निकलने के लायक नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। राघव चड्ढा ने जो 21 दिन पहले ही पार्टी में आने वाले इस सैलाब का संकेत दे दिया था, जिसे केजरीवाल समझ नहीं पाए या फिर किसी दरकिनार किए गए नेता की गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया पर सोच करके नजरअंदाज कर दिया, वही आज केजरीवाल को भारी पड़ गया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना है, राय दे अपने कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।